हो जाएगा। अरे यार ये तो इतना क्या सोच रही है, अच्छा है। ठीक है, आज बजट इशू था गाइस, बजट इशू रोज ही होता इसलिए है। हम गाड़ी लाए हैं। तू बोले तो बजट इशू खत्म कर दूंगा यार, तो मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तो हो जाए मेरी। इससे मैं बोलूंगी। तेरे को दिया हुआ तो है। चल जो मेरा है वो तेरा है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें मेरी आवाज आ रही होगी ढंग से? नहीं बिल्कुल ढंग से ये नहीं आ बता। रही होगी, माइक का यही तो पॉइंट है। वाह यार, मैं भी ले लेती हूँ यही। हाय गाइस, क्या लगते हैं हम साथ में। फक ऑफ। She is Rants with Riri and you're watching Rants with Riri. Friend? सिर्फ friend? हाँ, तेरे friends। तो क्या, do you want to be cousins? Hi everyone, so I'm Riri. Welcome back to my YouTube channel. मैं बताता हूँ तेरे को कैसे Okay, कर। ठीक है। Welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube ये तो channel. बोला I am Riri and you're watching Rants with Riri. Rants with Riri नाम है मेरा। हाँ। Riri Rants नाम है मेरे channel का। I'm Riri Rants. I'm Riri and you're watching Riri Rants. जो भी है Rants with Riri better है। क्या ही फर्क। Hi guys, I'm Riri and you're watching Riri Rants. So today I'm with my friend Riyansh. Please introduce yourself. I am her boyfriend Riyansh. आज we're gonna talk about ADHD थोड़ा and हमारे पास एक पूरा patient ही है ADHD का, diagnosed with I don't have ADHD. I'm just Punjabi. Yes, ADHD. So, if you don't know what ADHD is, it is basically a development disorder. Development disorder क्या होता है? मैं ढंग से डेवलप्ड हूँ मैं पूरा, ठीक है, कोई भी काम खराब नहीं है। ये अटेंशन डिसोसिएटिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये No, होता it's है। attention deficit. वो ADD है, तू पुराना वाला बोल रही है। ये देखो आइंस्टाइन को भी ADHD था, ठीक है। मेरे को खुद की बेइज्जती करानी होती, मैं लेटेंट पे जाता है यार, समय रहने क्या उतारता है मेरी। बेसिकली एक ट्रिगर वार्निंग है कि इस चैनल में जो भी बात होती है हमारी पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड है, सब कुछ सारा सब्जेक्टिव है, कुछ भी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर वाचिंग माय चैनल प्लीज वॉच इट विद एन ओपन माइंड। जीनियस होते हैं ADHD वाले लोग, मैं बता, चुप हो जा। जोई ट्रिब्यानी ADHD, फिल डनफी ADHD, ल्यूक डनफी ADHD, जेक पराल्टा ADHD, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ADHD, ऑलमोस्ट 50% तो फिक्शनल कैरेक्टर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ADHD, रेयांश परनामी ADHD। ये तो नॉट सो स्मार्ट। जब आपको ADHD डायग्नोस हुआ आपको तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो यही था कि होता क्या है। नहीं एक्चुअली मैंने किसी सिटकॉम में, हाँ मॉडर्न फैमिली में मैं देखा था ल्यूक डनफी को कि उसको ADHD है। और जिस टाइम पे मेरे को डायग्नोस हो रही थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। उस टाइम पे मेरे को एंजाइटी, पहले एंजाइटी डायग्नोस हुई थी मेरी, और एंजाइटी की वजह से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 10 दिन हॉस्पिटलाइज था। तो मैं मॉडर्न फैमिली देख के तो उस टाइम पे हॉस्पिटल बेड पे ही, वहाँ पे ADHD के बारे में मैंने पहली बार सुना था। और उसके 4 दिन बाद मेरे को ADHD डायग्नोस हुई थी। ओह डैम। आई वाज लाइक मेन कैरेक्टर। तो ये था मेरा रिएक्शन। जब तुझे ADHD डायग्नोस हुआ था तो तूने किसको बताया था? मतलब कौन गया था तेरे साथ सबसे पहले? सभी गए थे। सभी गए, पूरी फैमिली? अरे हॉस्पिटलाइज था मैं, अच्छा, तो वो लोग तो वहीं पे थे। अच्छा, तो उनका क्या रिएक्शन था? लाइक तेरी फैमिली ऑब्वियसली नहीं पता, ना दीदी को पता था, मम्मी पापा को इतना आइडिया नहीं था। एंजाइटी के बारे में था उन्हें कि कुछ ना कुछ तो है चूतिया, बट ADHD के बारे में नहीं पता था। अच्छा, तो मतलब ये एक चीज बता, जैसे जब से तू डायग्नोस हुआ है तो लाइक उसके बाद तेरे को थोड़ा मतलब डिड इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वे यू वर लिविंग योर लाइफ बिफोर, या फिर कुछ चेंजेस ना? मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ पूरा। जब ADHD डायग्नोस हुआ तब मैं 10th में था, ठीक है। तो 11th 12th में मैंने PCM ली थी, पता नहीं क्यों, तो मेरे से हो नहीं पा रही थी। तो मैंने तब डॉक्टर को कंसल्ट किया था एंड उन्होंने कुछ मेडिकेशंस दी थी ADHD के लिए। तो वो इंस्पायरल था शायद उस दवाई का नाम, बता सकता था ना नाम? ठीक है, इंस्पायरल नाम था। तो उसके बाद मेरी ADHD ना एकदम मतलब ऐसे रुक सी गई थी। मतलब मेरा दिमाग ADHD वाला था बट एकदम शांत हो गया था, विच वॉज नॉट मी। तो उन दवाइयों के बाद आई वॉज समथिंग एल्स। मेरा एंगर इश्यूज बढ़ गए थे, जबकि मेरे को आज तक गुस्सा कभी नहीं आया। नहीं क्या था अभी? गाड़ी चलाते हुए अलग होता है यार, गाड़ी चलाते हुए सबको गुस्सा आता ही आता है। नहीं आता तो तुम दिल्ली के नहीं हो।
ठीक है। हाँ, तो मेरे को एंगर इश्यूज हो गए थे, मैं मम्मी पे चिल्लाता था और पूरे पूरे घंटे सिर्फ पढ़ाई करता रहता था, फिर भी 96 आए। फ्लेक्स कर रहा था ये, फिर भी 96 आए। ठीक है। हाँ, तो बस पूरा दिन पढ़ता रहता था और कुछ करने का मन नहीं कर, बस मेरा था कि मैं फ्री नहीं रह सकता, मेरे को बस किसी ने कोई ना कोई चीज़ चाहिए फोकस करने के लिए। तो हाँ, बस फिर मेरे को दवाइयाँ छोड़नी थी, क्योंकि फिर जब दवाइयाँ, और मैं खुश नहीं हो पाता था, मेरा डोपामीन रिलीज़ होना बंद हो गया था। बिकॉज मेरे को जितना लगता था कि मेरा डोपामीन 24 घंटे रिलीज़ होता था, अभी भी हो रहा है, बट उस दवाई के बाद मेरा डोपामीन रिलीज़ होना ही बंद हो गया था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तुझे मतलब किसी मतलब डॉक्टर ने बताया था या तो खुद ही अज्यूम कर रहा है बस? सेल्फ एनालिसिस। ओके। भाई फैक्ट की बात है, मैं हमेशा खुश रहता हाँ, था और हाँ। मैंने खुश रहना बंद कर दिया, मेरी खुशी चली गई थी। हाय। इससे हाँ, पहले तेरी लाइफ कैसी थी जब तुझे कोई पता ही नहीं था कि मेरे को एडीएचडी है? 9th तक सब सॉर्टेड था, 10th में लॉकडाउन आ गया था। ठीक ही थी यार, तो मीन बट हाँ, एकेडमिक्स में मेरे को दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता था कि यार मैं ऐसे हो क्यों नहीं रहा। ओके। टीचर पढ़ा रही होती थी और मैं इधर उधर अपनी मूवियाँ बना रहा हूँ दिमाग में, बाद में पता चला मेरे लिए पढ़ाई है ही नहीं। मैं फिल्म मेकिंग वाला हूँ, क्या फिल्में बनाता हूँ मैं, बट हाँ, पढ़ाई में बार बार डिस्ट्रैक्ट होता रहता था, और टीचर समझती नहीं थी ये प्रॉब्लम मेरी। उस टाइम पे पेरेंट्स भी नहीं समझते थे, उनको लगता था कि बस अटेंशन स्पैन कम है, एवरेज स्टूडेंट है, बट मैं एवरेज नहीं था यार, मैं शुरू से अच्छा था, A+ वाला था मैं। बट साइंस मैथ्स मेरे को तंग करते थे, क्योंकि टीचर बेकार थी, बिल्कुल नहीं समझती थी। रेयांश फोकस, रेयांश फोकस, रेयांश इधर ध्यान दो, रेयांश उधर ध्यान दो। मैम आप पढ़ाओ तो ढंग से। ADHD वालों को पता ही है, जितना इंटरेस्टिंग तरीकों से पढ़ाओगे ना, उतना जल्दी वो समझेंगे। वो पढ़ाती इतने बोरिंग ढंग से थी, और एक तो डिक्टेशन में हमारी ऐसी तैसी हो जाती है हमारी, मतलब मेरी तो हो जाती थी, जब वो बोल रही होती थी, एक तो लिखते लिखते इधर उधर वर्ड्स हो जाते थे, फिर भूल जाते कि लिखना क्या था। ये बहुत हुआ है मेरे साथ। डिस्लेक्सिक भी है शायद। यार तो चुप हो जा यार, एक पे फोकस कर, नल्ली बेरोजगार साइकोलॉजिस्ट में चल हट यहाँ से। नहीं है। मैं ऐसा कोई और होता मेरी जगह तो वो इसको ये कहता, बट मैं तो ये नहीं कहूँगा ना। कोई नहीं बोलता मुझे। कोई और होता, नाम नहीं दूंगा मैं। और कोई ऐसा हुआ है कि जैसे तेरे को डायग्नोस हो, तेरे दोस्तों को बताया तो उन्होंने कुछ तेरे अगेंस्ट? मेरे दोस्त थे नहीं यार उस टाइम मैं पे। ऐसे यार सच है, नहीं थे भाई। ऐसे ऐसे ये लोग कर देते हैं मेरे साथ, अचानक से मेरे को। दिल्ली के ना अचानक से कर देते हैं, हम क्या करें। अरे क्या है ये सब? 15 मिनट की वीडियो है जिसमें से 10 मिनट हमने बकचोदी करी है। चलना, बकचोदी बढ़िया होती है, पर लेकिन मैं बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, मेन बात ये है। 10 मेरी मिनट दवाइयाँ खा के मेरी बकचोदियाँ रुक गई थी, विच इज नॉट गुड। बकचोदी करते रहो बट लेकिन फिर कभी कभार यू डू नीड मेडिसिन। यार। तू शांत रहे, मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें ADHD है तो जस्ट बी योरसेल्फ। पता है, लोग तुम्हें कहेंगे कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, तुम उनकी बातों में मत आओ। उनका दिमाग न्यूरोटिपिकल है, दे आर बेसिक बिचेस, ठीक है। यू न्यूरोडाइवर्जेंट। वही दैट तुम वो हो यार, जस्ट बी योरसेल्फ। तो उसके बाद ही मेरे को खुशी मिलनी स्टार्ट हुई थी, अभी भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है, बट हाँ उसके बाद ही मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाया हूँ कि हाँ यार, मेरे से नहीं होती ये चीज़, नहीं हो पाएगी मेरे से। मेरे चीज़ें करने का तरीका अलग है। तो मान लो कि अगर मेरे को कोई अभी कॉलेज में असाइनमेंट मिलती है, कोई नॉवल वॉवल पढ़नी होती है, मैं बहुत, ये सबके साथ ही होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, मैं जितना सुना है कि बुक पढ़ते पढ़ते भूल जाते कि समझना भी था। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, बुक की समरी डालता हूँ ChatGPT पे और उसको बोलता हूँ इसको एक मूवी की फॉर्म में बताओ मुझे, तो सारे कैरेक्टर्स को एक मूवी की फॉर्म में बता रहा होता है, और मेरे को काफ़ी ढंग से ये चीज़ समझ आ जाती है। अभी मेरे 8 हैं एक नॉवल में, 10 में से एक असाइनमेंट में नॉवल की वो समरी देने के लिए, क्योंकि मेरे को मेरा तरीका अलग है पढ़ने का, और ये चीज़ें टीचर्स नहीं समझते कि इनको पढ़ाना कैसे है। ट्रू ट्रू। अब क्योंकि इंडिया में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है भारत पे मत आ। अरे तो बकचोदी मत कर। Okay. इंडिया की सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं है ना ऐसा कि लोग अभी भी साइकोलॉजिस्ट को पागल ही समझते हैं। पागलों का डॉक्टर, पागलों का डॉक्टर, और जो उनके पास जा रहे हैं वो पागल ही है। पर पागल सभी होना- पागल हैं यार। पागल होना होता क्या है? प्यारा, अच्छा, गोरा, अक्लमंद लड़का या लड़की। ओके, मान लेते हैं। तूने बचपन में नहीं करा ये नहीं यार? क्या से स्कूल से क्या क्या था ये? पागल ऐसे बोलते हैं, तू पागल है क्या? नहीं, हाँ मैं हूँ पागल, प्यारा, अच्छा, अच्छा गोरा, ओके, अक्लमंद लड़का हाँ, है ना। हाँ, होता था, हाँ, ठीक है, याद टेक्निकली आया सब पागल है, मुझे। बट हम अपने अलग टाइप में पागल हैं यार।
किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को एडीएचडी है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं यार, जिसको लोग पागलपन कह देते हैं, है ना। तो पागलपन है, बस उसे एक्सेप्ट करो और डील करना सीखो। दवाइयों के भरोसे मैं तो कहूँगा मत ही जाओ, क्योंकि एक बार दवाई स्टार्ट हो जाती है तो तुम्हें नशे की आदत लग जाती है। True. मेरे को एंजाइटी की दी थी फिर। मतलब आई फील लाइक कि जैसे कुछ कुछ केसेस में जरूरत होती है, बट कुछ कुछ केस की बात अलग है, जैसे मेरे को हाँ। स्टार्टिंग में इंस्पायरल दी थी, फिर इंस्पायरल की छूटती मेरी स्टार्टिंग में तो मेरे हिसाब से नहीं ही देनी चाहिए, क्योंकि इसे इसलिए मैं थोड़ा मेरी बहुत हाई पे थी ओह अच्छा ठीक है, नहीं बट और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था यार इतनी, मतलब तभी मेरे को दवाइयों की जरूरत पड़ी थी। तो स्टार्टिंग में पेट्रोल तो अब जाके हुई है, ठीक है। इंस्पायरल दी थी और इंस्पायरल छोड़ने के बाद मेरी एंजाइटी बढ़ गई थी, पता नहीं क्यों, वो होगा क्योंकि ही, एकदम नहीं से होता वापस है। आ रहे थे ना इमोशंस वापस, तो एंजाइटी मेरी बहुत हाई पे हो गई थी। उसके बाद कांड भी होते हैं हमारे प्यारे से कॉलेज में बहुत, नहीं इसीलिए मुझे लगता तो है मेरी ना एंजाइटी कि बढ़ गई थी, तो आई गॉट एडिक्ट। उन्होंने फिर मेरे को पेट्रोल दी, हम्म, तो पेट्रोल से आई गॉट एडिक्टेड। एक दिन की दो दो तीन तीन आराम से जा रही थी, खा रहा था मजे में। फिर उसके बाद पेट्रोल ने असर करना बंद कर दिया, देन आई स्टार्टेड स्मोकिंग। oh, wow. फिर स्मोकिंग ने भी असर करना बंद कर दिया, देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी बहुत बढ़ती गई, बट अब जाके मैं सारी सिर्फ सुट्टा बस तभी कर, तब से मैंने कहा अब पीना और सुट्टा दोनों चीज़ें तभी करनी है जब मैं खुश हूँ। आई एम लाइक अ मिक्स ऑफ बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला बद्री एंड रॉकी रंधा, बेसिकली यार धर्मा वाला हूँ यार मैं। तेरे को पता है ना, तेरा या वो क्या नाम है उसका, शादी.com की वीडियो नहीं है ये, कोई नहीं चलेगा फिर भी। मेडिसिन की बात अगर आते हैं तो मतलब मेरे हिसाब से तो मेडिसिन बस एक तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे इमोशंस के बीच में तुम्हारा बहुत, हाँ, कट ऑफ ही हो बहुत। जाता है। और जैसे ही जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड भी है, तो उसकी भी मेडिसिन चल रही थी किसी चीज़ की, तो जैसे उसने भी रोकी तो उसको भी काफ़ी वही विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना मेडिसिन वगैरह के, वो सब हुए, उसको भी अच्छा नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से तो आई फील लाइक कि तुम्हें तो मोस्टली फोकस इसी चीज़ पे करना चाहिए कि विदाउट मेडिसिन कितना तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि मैंने तो यही नोटिस, जैसे मेरी जो थेरेपिस्ट हैं जैसे, तो मैं उनके पास भी आती हूँ, अगर मैं किसी और इंसान का डिस्कस कर रही हूँ, मैं उसके लिए बोलूँ कि अगर उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दो, तो वो मुझे यही बोलती हैं कि साइकेट्री के थोड़े तरफ जाने से पहले तो थोड़ा थेरेपी वगैरह ले लेनी चाहिए अच्छे से। मेरे हिसाब से तो आई फील लाइक कि अगर तुम स्टार्टिंग में ही तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है और तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हें थेरेपी ले लेनी चाहिए, तो आई फील लाइक जाके ले ही लेनी चाहिए। मेरे को तो थेरेपी ने भी हेल्प नहीं करी थी यार, क्योंकि तेरी थेरेपिस्ट अच्छी नहीं होंगी। क्यूट थी क्यूट होने से क्या होता है यार। पता है मेरे को तो बस ये कहती है रूटीन बनाओ, ये करो, वो सब तो मेरे को पता है यार, तो कुछ और नई चीज़ बताओ। वो सब तो मेरे को भी पता है, बट फिर मैंने डियर जिंदगी वगैरह देखी तो बाद में पता चला मेरे को खुद अपने आप को एक्सेप्ट करना है। हाँ फिर मेरी एडीएचडी कंट्रोल, हाँ सबका अलग अलग होता है यार। मेरा मूवीज और गानों ने हेल्प करा है मेरे को, और मम्मी पापा के सपोर्ट ने और दीदी के सपोर्ट। लव यू। थेरेपी का ना एक बस ये होता है दैट यू आर टेक्निकली, एक वो आता है कि हमें दैट या वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। तो बस उसका भी एक वो होता है कि चल कुछ तो कर रहा हूँ मैं, थेरेपी ही कर रहा हूँ, अगर वो भी रूटीन में रेगुलर रहती है तो, कि अपने ऊपर कुछ तो टाइम दे रहा हूँ खुद को मैं। इस थेरेपी में तुम खुद को ही टाइम दे रहे हो एक तरीके से, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। काफी सस्ते भी होते हैं कहीं कहीं जिसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ला रहा हूँ बहुत जल्दी। अगर तुम लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अपनी पेज पे बताऊंगा ये, इसको नहीं, इसके साथ नहीं ला रहा मैं, किसी और के साथ ला रहा हूँ, इसकी सीनियर ही है। कौन है मुस्कान? यस। ओह तेरे को बताना ही होता है मुझे सब कुछ, तो जानती है यार, सब तो बताता हूँ तुझे यार। ये एक्सप्रेशन जूम होके आएंगे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Riri and you're watching Riri Rants. And today I am with Riyansh. Please Arre, introduce okay. yourself. Hi, I'm Riyansh, aka Arre. He's from BJMC. So today we'll be talking about ADHD. So what is ADHD? आज हम अभी right now we're talking about ADHD because he is ADHD diagnosed. दिख ही रहा होगा आप लोगों को। माइक ठीक कर रहा हूँ यार। हाँ, तो what is ADHD? ADHD is basically attention deficit hyperactivity disorder. It is a development disorder. Development disorders क्या होते हैं? They are conditions which basically affects your development motor skills. Development skills वो हो गई basically कि तुम्हारा वॉकिंग, लर्निंग स्किल्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, इन सब में डिले या फिर इम्पेयरमेंट हो जाती है। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस से क्या था, ठीक है एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस क्या था मेरा? एक्सपीरियंस ये था यार, लोग समझते नहीं थे। अगर मान लो कि तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हें मैम बहुत बोरिंग चीज़ पढ़ा रही है, यार बोरिंग चीज़ पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, है ना? और ये चीज़ें समझते नहीं थे। और अकेडमिकली फिर मेरे मार्क्स गिरते गए, वैसे मेरे 96 आए हैं, पीसीएम वाला हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारे गिर जाते थे मार्क्स, क्योंकि टीचर समझती नहीं थी, बहुत बोरिंग तरीके। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमें बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों से पढ़ाया जाए। हम्म। प्रैक्टिकल हेल्प्स, तभी बीजेएमसी में हूँ अब मैं। इट हेल्प्स। ट्रू। वैसे ये चीज़ बता मुझे कि कैसे तेरा ये अचानक से साइंस से तू कॉमर्स फील्ड में गया, कॉमर्स से अब पूरा बीजेएमसी में शिफ्ट हो गया है, तो क्या कैसा था ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और क्या क्या थॉट्स थे? इतना तो पता था कि बचपन से आना इसी में ही है। ओह नहीं, क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली मेरे साथ भी यही हो, मैंने भी यही किया। पहले मैं कॉमर्स में थी, फिर उसके बाद मैं बीबीए में एडमिशन लिया, फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर मैंने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। मैं ये भी छोड़ने का सोच रही थी। आई फील लाइक कि ये भी हमारे एडीएचडी है या नहीं नहीं फिर नहीं यार, ये तो बस एक्सप्लोरिंग है, कुछ एक्सप्लोरिंग है। बहुत ही बड़ी चीज़ है यार ये करियर डिसाइड करना। एक ट्रू। साल तुम 3 साल किसी चीज़ को कमिटमेंट दे रहे हो, फिर उसके बाद अपनी लाइफ लॉन्ग तुम्हें उसी में निकालना है, तो इट्स गुड अगर तुम अभी रिस्क ले रहे हो। हम्म। बहुत लोग फंस जाते हैं, जैसे किसी को ने बीटेक ले ली हम्म। एंड उसको आगे नहीं करना, बट वो फिर भी फंसा हुआ है, उसके बाद बेचारे को ना प्लेसमेंट लग रही है, ना ढंग की उसकी सीवी बन पाई, हम्म। ना कुछ बन पाया। सो इट्स गुड अगर तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, इट्स गुड, यू शुड एक्सप्लोर। ये एडीएचडी नहीं है, दिस इज good actually. If you don't feel comfortable in a subject that you are studying, you should drop it and do something that you ट्रू। actually love. रिस्क अभी ले लो, बाद में मजे ही मजे। नहीं, पर जैसे ऐसे होता है ना कि एडीएचडी से काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि स्टीरियोटाइप्स क्या है, एडीएचडी इज बेसिकली रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी एंड योर अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लेस, और तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होते हो, तो हाइपर एक्टिव, और इट्स लाइक कि यू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स एंड यू आर हाइपर फोकस्ड ऑन देम। तुम्हारा पूरा फोकस उसी पे होता है और उसके अलावा तुम सब भूल जाते हो, पर एट द सेम टाइम तुम्हारा इंटरेस्ट भी काफ़ी जल्दी चला जाता है उससे। जब तक तुम्हें वो चीज़ अंदर से रश थी तब तक यू आर रनिंग आफ्टर इट, बट फिर एक बार वो हो जाता है तो यू लाइक अब तो मेरा इंटरेस्ट ही चला गया है। ये काफ़ी हो जाता है, तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ? बिल्ली चाहिए तो जमुना बाहर चल, को कोको से मिलवा के आ दूंगा, क्यूटी है। कहाँ गई बिल्ली? इधर नीचे ही आ गई है शायद। बिल्ली नीचे ही होती है। अरे fuck। कहाँ गई? कहाँ गई यार? तेरे पे चिल्लाने का भी मन नहीं करता। अरे हाँ जी। फिर से खोल इसको। ऐसे इंटरेस्ट काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है। तेरे साथ भी ऐसे हुआ है कभी कि बचपन में यू आर प्लेइंग सर्टेन स्पोर्ट, और मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रही हूँ, तूने एक स्पोर्ट खेली, दूसरी खेली, स्पोर्ट्स तो तीसरी देख, मेरे को खेली। कभी इतने पसंद नहीं थे। तो कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे मेरा क्या था कि मैंने तो बचपन में सब किया है। मैं डांस किया है, सिंगिंग करी है, टेनिस खेला है, बैडमिंटन खेला है, और मैं हर चीज़ की क्लासेस लेती थी, मुझे मज़ा आता था, बट मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी। वो तो क्योंकि तेरे इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ इसलिए। पर मुझे अभी भी अच्छी लगती है वो, जैसे मैं अभी भी चाहूँगी तो देख, वापस टेनिस खेलना मेरे साथ चाहती तो हूँ। ये रहा है कि कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट भी रही हैं, जैसे एक्टिंग मेरी कंसिस्टेंट रही है। हम्म। मैं गिटार सीखने का कोशिश करा, मेरे से नहीं हो पाया, बहुत बोरिंग चाहिए। अगर तुम बोर हो जाते हैं, हमें कुछ टाइम के लिए रश मिलता है, क्योंकि मैं देखता था लड़कों को गिटार बजा रहे हैं, बट मैंने ट्राई करा, नहीं मज़ा आया। नॉट फॉर मी। आई एम अ पियानिस्ट, तो मैं पियानो पे खुश हूँ, ठीक है। मैं डांस कर लेता हूँ, दैट्स कंसिस्टेंट। एक्टिंग मेरी कंसिस्टेंट है ये। और अब नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ है मेरा, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये भी अभी तक कंसिस्टेंट ही चल रहा है। बट अच्छी बाकी बात चीज़ें है। आती जाती रहती हैं, जैसे पीसीएम वाला फेज था मेरा, वो तो मेरे फ्लैश देखा था मैंने, ठीक है। फ्लैश देख रहा था मैं, डीसी की जो वेब सीरीज़ है बड़ी सही थी, तो उसमें देखता था यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तब मैंने लिया था। मैं उसको देख के चल मज़े मज़े में ले लेते हैं। और एक और बात भी थी, देयर वाज दिस टीचर, ये क्या था? अरे चाबी जेब में है। हाँ। देयर वाज दिस टीचर, नाम ले लूँ ना, बहुत गंदे थे। नहीं मत ले। आरपी कहेंगे। अरे मेरा भी आरपी बनता है यार, शिट। आर आर मेरा भी आर ही। टीचर पीसीएम के थे, मतलब साइंस पढ़ाते थे, और वो बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ को नहीं समझते थे। ही वाज लाइक तुम्हारा कुछ नहीं, और टीचर्स पता है ऐसे बोलते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या ही करोगे लाइफ में, तुम तो फेलियर हो। और ऐसा बहुत बहुत टीचरों ने बोला है। तो उसके बाद हमारी भी, हम खुद को लेकर ये ना मेंटालिटी सेट हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर हाँ, पाएंगे, खुद को एक फेलियर के टाइप से देखने लग जाते थे यार। तो मेरा ये बहुत हुआ है, बहुत बार,
तो फिर लगा यार कि वो जानते ही नहीं मेरे को, और इन चीज़ों की वजह से मैं डिप्रेशन में भी गया हूँ। ये भी मतलब डिप्रेशन में आदमी तब जाता है जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं यार, तो तब मैं गया था, वरना मैं नहीं जाने वाला था। बट अब तो भगवान की दया से निकल गया, कान्हा जी की वो कृपा है। ठीक है, तो हाँ, कुछ मैं बस ये चाहता हूँ कि टीचर्स थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, और एक बार बच्चों को क्या बोल रहे हैं वो सोचें बोलने से पहले, वरना कुछ भी मत बोल दो यार तुम। उनके भी छोटे से होते हैं यार, हमारा प्लेन कागज जैसा दिमाग होता है, हमारे में जैसा तुम लिखोगे वैसे ही छप जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो वो बातें मेरे को अभी भी याद है, मेरी टीचर को सारी बुरी याद है, एक भी अच्छी बात याद नहीं। दो चार अच्छी थी, सौम्या मैम, लव यू मैम, बहुत अच्छे थे आप, बस। नॉर्बू सर में डांस टीचर। As you know कि ADHD is related to impulsivity as well, तो उसमें क्या आपकी राय है? हाँ ऐसा तो है, इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव होते हैं। हम्म। मैं अब तो थोड़ी कंट्रोल में है मेरी इम्पल्सिविटी। मैं वही, जैसे टीचरों के लिए बोला कि जो काम कर रहे हो, जो चीज़ें बच्चों को बोल रहे हो उससे पहले हम्म। 2 मिनट सोच लो क्या बोलने वाले हो। वही सेम चीज़ हमारे लिए भी आई थी, मतलब मेरे लिए, हम्म। कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे 2-3 मिनट पहले सोचूं कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, एकदम से जंप ना कर लूँ। तब हाँ, पहले तो मैं बहुत इम्पल्सिव था, उसकी वजह से बहुत कलेश और कांड हुए हैं। अब जाके सॉर्टेड है मेरा। ADHD को काफ़ी लोग अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से भी रिलेट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि नहीं होता है ADHD में तो इतना वैसे। बट मैंने काफ़ी लोगों को बोला है कि मतलब I don't feel like कि ADHD specifically related to attention seeking because हाँ वही। अटेंशन सीकर्स खुद को जस्टिफाई करने के लिए ये बोल हाँ। देता है दैट दे हैव ADHD। दैट्स ट्रू। हाउ द स्टीरियोटाइप स्टार्टेड। हाँ हो कि सकता है। अगर कोई अटेंशन, ओह आई जस्ट हैव ADHD, यू डोंट, ट्रू। व्हिच यू डोंट। उनको पता भी नहीं होता कि ADHD का मतलब क्या एग्जैक्टली। है। या फिर ना सबसे ज़्यादा तो OCD को काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि OCD, मेरे को हर चीज़ में OCD, मेरा OCD भाई अफेक्ट हो गलीज रहा पने है। में किसी को रहना नहीं पसंद, उसे OCD नहीं कहते। ट्रू। ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि मेडिसिन लेके भी तुम्हारा पूरा का पूरा ADHD क्योर हो सकता है। क्योर नहीं होता, ट्रस्ट मी गाइस, मेडिसिन नहीं, लेके ADHD इज एन इट्स नॉट क्योरेबल, इनक्योरेबल। या इट्स हाँ। नॉट क्योरेबल। और क्योर करना क्यों है, तुम्हारा दिमाग उस टाइप के लिए बना ही नहीं है। यू आर नॉट न्यूरोटिपिकल, यू डोंट हैव टू बी न्यूरोटिपिकल। हमारा कौन सा होता न्यूरो डाइवर्जेंट। है भाई, हमारा वो है यार, तुम वो रहो ना, मतलब जस्ट बी योर सेल्फ। मेरे मतलब जब मेरे को डायग्नोस हुई थी तब मेरे को मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को वो दी थी, दवाई रिकमेंड करी थी, इंस्पायरल। तो उसके बाद आई वॉज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, मेरा दिमाग दूसरे टाइप से फंक्शन करने लग गया था। आई स्टॉप लाफिंग, मैं गुस्सा करने लग गया था, और फोकस रहता था, फोकस अच्छा हो गया था मेरा, दैट वाज हेल्पफुल। बट मैं मम्मी पे चिल्लाने लग गया था, पापा पे चिल्ला रहा था, 24 घंटे बस गुस्सा गुस्सा, डोपामीन रिलीज नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए तो दवाइयाँ नहीं थी ठीक। मेरे को ADHD में हेल्प तब हुई जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, हाँ यार है मेरे को, ठीक है, नॉर्मल है, एक्सेप्ट कर लो कि तुम ऐसा ही हो, मैं ऐसा ही हूँ। जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको नहीं करना वो अरे ये नहीं बोलना था। बीप कर दूंगी। हाँ ठीक है। So, is there any specific strategy or coping mechanism that you use? मैं लिख लो, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ जिस टाइम पे मेरे जो थॉट आ रहा होता है मैं उसको एक लिख लेता हूँ, नोटबुक पे, नोटपैड पे, या फिर फ़ोन पे या लैपटॉप पे। हम्म। इसको लिख लो, एंड रात को सोने से पहले, मतलब ये पहले करता था, अब तो इसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही, अब मेरा फील्ड वो है जिसमें मेरा अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। हम्म। पहले होता था कि जब कोई ऐसा टास्क दिया हुआ होता है जो आपको करने का मन नहीं करता, तो ADHD वालों को क्या है, ADHD का इंसानों को क्या, अगर हम किसी चीज़ को चैलेंज की तरह लेके करते हैं ना, जीतो भैया ने कहा था, तो वो काम करने का भी मन करता है। तो मैं तो अब यही करता हूँ कि चीज़ को लिख लो एंड टेक इट एज अ चैलेंज। मैं पहले तो सबसे मुश्किल चीज़ लिख लो, आपको जो टास्क है, काफ़ी सारे टास्क हो जाते हैं, सबसे मुश्किल टास्क ऊपर, फिर उससे इजी, उससे इजी, उससे इजी। तो सारी एनर्जी मुश्किल टास्क में कम हो जाएगी, एंड कम 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 इंपॉर्टेंस वाले रह जाएंगे, उसको अगले दिन पे डाल देना। कम से कम सब मेन इंपॉर्टेंस वाला काम तो तुम्हारा हो गया ना, अगले बार फिर ऐसा लगा ठीक है अब तो इजी इजी वाले बच्चे हो जाएंगे, हाथी निकल गया पूछ रहेगा। बेसिकली मेरा तो यह है कि हाथी नोट, निकल क्या पूछ रहे हैं क्या? मुहावरा है, तो बेसिकली यही है कि नोट इट डाउन, जो भी तुम्हारा टास्क है, इट विल हेल्प यू। ADHD पैरालिसिस के ऊपर क्या डिस्कस कर सकते हैं हम? ADHD पैरालिसिस के बारे में वही हो गया कि लोगों को हम लेजी लगते हैं, मतलब मेरा था, एंड वही नोटबुक वाली चीज़ हेल्प मी विद माई ADHD पैरालिसिस। जब हमें एक साथ बहुत सारे टास्क आ जाते हैं, हमें लगता है यार
हम दिमाग में सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, बस हम हाँ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। प्लान आउट हो वी रहा है। जस्ट नॉट इम्प्लीमेंटिंग। और उस प्लान आउट में करते 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 हमें भूल जाते हैं कि काम भी करना था, और हमारी हमें नींद आ जाती है। तो उसको लोग True. लेजीनेस से कंपेयर कर लेते हैं। इट्स नॉट द सेम। हम प्लानिंग आउट कर रहे हैं, बस हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। तभी राइटिंग एवरीथिंग डाउन हेल्प्स विद इम्प्लीमेंटेशन। एंड इफ़ यू नीड एनर्जी बूस्ट, मैं तो क्या करता हूँ, कानों में गाने लगाता हूँ, वरुण धवन के, SRK के, और वो चिकनी चमेली जैसे गाने, वो करके चमेली। डांस कर लो, खुद को एक्टिवेट कर लो, एनर्जेटिक हो जाओ, और फिर काम करो, मन True. लगता रहता है। नाइस। सो जैसे ADHD में is basically ADHD is related to hyperactivity, impulsive decisions, attention span हो गया, but I feel like it is also related with not being able to regulate your emotions properly. जैसे कि वही कि sometimes you are feeling depressive, like depressive episodes हो रहे हैं काफ़ी सारे, you get anxious a lot बीच बीच में, and एनजाइटी तो रहती है, हाँ वही, एनजाइटी बहुत होती है मेरे को, तेरे को भी होती है वो तो, हाँ हाँ, मेरे को भी एनजाइटी बहुत रहती है। बट एनजाइटी को तो मैं उस वे में कंट्रोल करता हूँ, जैसे जब मैं एक्टिंग करने जा रहा होता हूँ ना, मेरे को जब एनजाइटी होती है, व्हाट आई डू इज आई राइट माई स्क्रिप्ट्स। क्योंकि जब मैं एनजाइटी पे होता हूँ, उस टाइम पे मेरी ऐसे हार्ट बीट, हाथ इतने तेज़ चल रहे होते हैं, और बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, तो मैं उन थॉट्स को ना क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखूँ। तो मैंने ऐसे ही बहुत प्यारी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, जो भगवान की दया से कभी ना कभी पब्लिश होगी। हाँ, तो जैसे कि दैट बट हेल्प्स। जैसे मेरे साथ तो क्या, जैसे मेरे को कभी एनजाइटी वगैरह होती है तो मैं तो बस जैसे मेरी तो थेरेपिस्ट ने भी यही रिकमेंड किया था कि इन सब चीज़ों को वोकलाइज करो। क्या करो कि जैसे समझो कि तुम्हें कोई एंग्शियस थॉट आ रहा है कि आई डू नॉट डिजर्व लव, ऐसा कुछ वाला, ठीक है, आई डू नॉट डिजर्व लव, वो तुम एक लिखो सारे नेगेटिव थॉट्स एक साइड ऑफ द जनरल, और फिर तुम्हें एक तरफ तो पता ही होता है कि भाई ऐसा कुछ है वही नहीं, ये मैं भी सब झूठ वही, ही है, हाँ 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 ये हाँ, बस तुम्हारा तभी माइंड मैं है, उसको यू आर एक स्टोरी प्लेइंग। के फॉर्म में ही लिख देता हूँ कि ये भी दिमाग जो हमारा थिंकर है, दैट्स अ स्टोरी, फिर ओवर थिंकिंग इज अ स्टोरी। उसके भी एक साइड वाले पेज में राइट थॉट्स जो उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो हाँ, कि आई डू नॉट डिजर्व लव, तो बस ये मत लिखो कि आई डिजर्व लव, ये लिखो कि आई क्यों? एम लव। ओह नहीं वो अच्छा, हाँ ऐसे लिखो कि मैं हूँ वो यू सब, आर ये लव, वाओ, ऐसे ऐसे मतलब उसको तेरे ऐसे में लिखो प्यार में। कि तुम अभी हो ही वो चीज़ हम्म, करेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ अच्छी और जी रहे क्या, हो। पूरा तो देता हूँ यार प्यार। ऐसे मानो, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि ये सब बिल्कुल रबिश है, कुछ ऐसा होता नहीं है इससे, तुम इतनी भी एफर्मेशंस बोल लो कुछ नहीं हो रहा, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कंसिस्टेंसी मैटर्स ना। हाँ कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो वही जैसे अगर तुम कंसिस्टेंटली चीज़ें बोल रहे हो कर रहे हो, और स्टार्टिंग में तो नहीं होता है बिलीव, किसी को एक चीज़ मुझे, जिम में भी एकदम से इफेक्ट तो नहीं हाँ आएगा ना, अगर वही, लगातार करते रहोगे तब जाके आता है, मेरी जो सेम विद दिस। मेरी जो थेरेपिस्ट है वो भी एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल देती है हर बार कि समझो अगर तुम्हें आज बुखार हो जाए, ठीक है, अब वो बुखार तुम थोड़ी एक बार बोलोगे कि बुखार एक दिन दवाई ले ली ठीक हो गया, नहीं, अगर कोई लॉन्ग टर्म समझो कि तुम्हें टाइफाइड हो रहा है, जैसे मुझे भी हुआ था टाइफाइड, कहाँ देख रहा तू, कहीं नहीं मुझे अभी एक दो महीने पहले टाइफाइड हो गया था, तो मेरे को पता तो था नहीं तब कि मुझे टाइफाइड हो रखा है, और मैं ना दवाई खा दी थी, वापस बुखार आया था, बुखार ही चल रहा था मुझे, फिर जब मुझे पता चला टाइफाइड है तो मैं दवाइयाँ खाई, और फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हुआ, धीरे धीरे करके वापस मैं अपने स्केड्यूल में आई। तो वही चीज़ सेम मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ भी वही चीज़ें होती है कि अगर तुम्हें एक बार तुम नेगेटिव पैटर्न्स में घुस जाते हो हम्म, ना, तो उसके बाद बाहर निकलना इज़ ऑल्सो वेरी टफ। तो उस टाइम पे यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि या तो तुम्हें बाहर निकलना है, या तो तुम्हें निकलना है या नहीं निकलना है, दो ही हाँ, चॉइसेस है। ऐसा कहते हैं। मेरे को मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब मैं डिप्रेस था, उसने एक चीज़ बोली थी, आप डिप्रेशन में तब तक हो जब तक आप रहना चाहते हो। ये मतलब ऑनेस्टली अगर तुम स्टार्टिंग, मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग स्टेज में हो दैट तब तो हेल्प यू मी। कैन गेट आउट इफ यू हैव ना रिकॉग्नाइज्ड ना, स्टार्ट मेरे में को तो ही। पूरा वो हो गया था, पूरा काफ़ी टाइम बाद मेरे को हुआ था कि अब तो भाई निकल भी नहीं पा रहा था, उस स्टेज पे पहुंच गया था मैं डिप्रेशन। तब मेरे को शेवी ने हम्म बोला था कि आप डिप्रेशन में तब तक हो जब तक आप रहना चाहते हो। हम्म मैं कहा बात तो सही कह रही है, मैं रहना तो नहीं चाहता। फिर मैंने जाके गूगल करना स्टार्ट किया कि कैसे निकल सकते हैं इन चीज़ों में। फिर मैंने अपने थॉट्स को उन चीज़ों में चेंज करना स्टार्ट करा। मैं पॉजिटिविटी के जाने मेडिटेशन स्टार्ट करी। दिस ऐप कॉल्ड वाइसा करके, WYSA, आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस्ड इट राइट और नॉट। स्पॉन्सरशिप नहीं चल रही हाँ, है। स्पॉन्सरशिप, ये कोई पैसे स्पॉन्सर्ड नहीं नहीं मिल है, रहे मुझे इसके। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट उस ऐप में इट्स ऐप जो आपको AI है बेसिकली, वो आपसे बात करते हैं, आपके थॉट जानते हैं, वो प्रोग्राम मैसेज ही करेगा, बट उसमें कुछ है मेडिटेशन टेक्निक्स, वो आपको मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाता है। मेरे को उसने हम्म बहुत हेल्प करी थी।
एक उसने करी थी, और हाँ मेरे को तो उसने काफ़ी हेल्प, मेडिटेशन हेल्प, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कंसल्ट अ कंसल्ट या साइकोलॉजिस्ट। एंड बहुत किसी से बात कर लो, चाहे हम्म, किसी से भी। मैंने मेरे से पास कोई दोस्त है नहीं, तो मैंने किसी से अपनी भी बहन नहीं, से बात मतलब करी थी, फिर ऐसे मेरी, इंसान से बात करो जो समझे। जिससे आपका, हाँ मैंने मेरी बहन से बात करी थी, फिर मेरी बहन ने मेरे पेरेंट्स को समझाया था, जो बहुत अच्छे से समझ गए थे मेरी सारी हम्म प्रॉब्लम्स, मेरी एनजाइटी। एक तो मेरे एनजाइटी अटैक आया था मेरे को, मैं गाड़ी चला रहा था पता है, मैं मेन रोड पे था, मेरे हम्म को उस टाइम पे एकदम से आता है ना एनजाइटी अटैक, बिना किसी, हम्म। कभी कभार बिना ट्रिगर के आ जाता पर है। लेकिन वो एंजाइटी नहीं होता, वो तो मतलब खैर ठीक है, ओके पता नहीं मेरे चलो को वो चलो। कुछ तो था, बहुत ठीक है खतरनाक था, या हाँ। तो एनजाइटी अटैक था या पैनिक अटैक था, मैं हम्म ऐसे बताने नहीं सकता क्या था वो। हम्म एकदम से आया था ड्राइव करते करते, तो मैं, सांस नहीं आ रही थी, सांस आनी बंद हो गई थी, एकदम ब्लैकआउट दिख रहा था, मम्मी साइड में बैठी हुई थी, तो मैं गाड़ी से उतरा था, मैं गाड़ी से उतर के मेन रोड पे, पीछे हॉर्न वगैरह पड़ रहे हैं, और मैं नीचे बैठ गया बस, और oh my सांस ले रहा God। था दस, और मम्मी को समझ नहीं आ रहा, तब मम्मी को लगा कुछ तो है प्रॉब्लम। हम्म मेरे पेरेंट्स ने भी फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी मेरी प्रॉब्लम्स को, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है वो अब, और फिर उन्होंने रिसर्च करी इन चीज़ों के बारे में, मेरे को थेरेपी दी, हेल्प विद माई डिप्रेशन, एनजाइटी एंड ADHD का तो पहले से चल रहा था मेरा। सो या, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज़ किसी ना किसी को बताओ, हम्म। सीक हेल्प। और अगर किसी आपके को बता नहीं पा रहे तो रीरी को बताओ। मुझे भी बताया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बता दो, मैं रीरी को, अच्छी साइकोलॉजिस्ट से रिकमेंड कर दूंगी। और नहीं इससे काफी बात करके भी काफ़ी हेल्प होती है, मेरे को भी मेरे बहुत लोएस्ट फेज में मिली थी ये, बहुत लो फेज था मेरा उस टाइम पे, तब इससे बात करके मूड काफ़ी अच्छा होता था। बिकॉज इट्स मी। तारीफ कर रहा हूँ ना, ढंग से ले ले। बट इट्स ट्रू, सिर्फ तेरे साथ नहीं, एक्चुअली काफी सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा मेरा। मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि तेरे से बात करते हैं तो बहुत अच्छा मूड हो मेरे से जाता बात है। करके भी काफ़ी लोगों का मूड अच्छा होता है, मैंने नहीं, मैंने करी खुद की तारीफ, मैं तेरी कर रहा हूँ, तू मेरी कर। रियाज भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अच्छा, मैं अपनी लिस्ट गिनाता हूँ मैंने कितने लोगों को निकाला है, फिर अभी कितने नहीं लोग हैं। करेंगे, अभी हाँ, नहीं, वीडियो खत्म हो मेरे जाएगी। को भी बता सकते हो, मेरा भी खुद का हाँ चैनल है, हाँ, जिसको भी बताना है। जस्ट टेल एनीवन, टेल समवन। हम्म और अगर वो भी नहीं ना, तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके खुद की बात सुनो, और खुद की बातों का एनालाइज करो उस ट्रू। अटैक के बाद, फिर तुम उसको नोट डाउन करो कि ये क्यों आया, ये कैसे आया, दैट विल ऑल्सो हेल्प। बट फिर कभी कभार ना, जैसे कि क्या होता है वो कि बातें सुन के वापस उसमें चले जाते नहीं हो। नहीं, नॉट एवरीवन इज एबल टू डू दैट, नॉट एवरीवन हैज द इंटेलेक्ट टू एक्चुअली एनालाइज देयर ओन बिहेवियर। कुछ तो करेंगे ना, क्या उस टाइम पे रिकॉर्ड कर लो, फिर जब कोई थेरेपिस्ट वापस हो तो उन थेरेपिस्ट को वो बातें सुना दो। देखो अगर, ऑनेस्टली, अगर कुछ नहीं हो रहा तो प्लीज टॉक टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। एंड आई वुड प्रेफर कि लड़कियों से करना, बिकॉज चाहे हम कितनी भी वो करें, एट द एंड ऑफ द डे लड़के। EQ ना मेरी बहुत हाई है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं किसी कह ऐसे बंदे से करो जिसकी EQ हाई हो, सिर्फ लड़की लड़के की बात नहीं होती, ये स्टेरियोटाइप है कि बहुत। लड़कियों की EQ सिर्फ हाई होती है, लड़कों की भी EQ हाई होती है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं वो कह रही हूँ कि जैसे अगर मेरे कोई जितने लौंडा है भी जिस, जो ओनली बॉयज का लौंडा है, तो बता क्या करेगा वो, ओनली बॉयज का लौंडा ओनली मतलब। बॉयज हॉस्टल का लौंडा है जिसको ये सारी चीजें हो रही हैं, वो अब कौन सी लड़की से यार बात तो वही करेगा। तो चीज है, देख नहीं तू एक जेन्युइनली बात बता, चाहे हम कितना भी वो करें लड़का लड़की वाला, बट ये बात फैक्ट है फैक्ट है। कि हाँ, ये फैक्ट है कि एक लड़का जैसे मेरे जितने जितने मेरे भी मेल फ्रेंड्स हाँ, हैं, वो सारे जो है वो मेरे से बात शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू उनके मेल फ्रेंड्स, क्योंकि मेल फ्रेंड्स ना ये वाले, जैसे ये बचपन से ही क्या होता है, हम लोगों को ना सोसाइटी ही हम मेल को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो तो इमोशन अपने एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। सारे नहीं होते। सारे नहीं, मतलब जैसे हमारी पुरानी जनरेशन को देखो तो वहाँ पे वो यही होता है कि वो एक्सपेक्ट ही एक मेल से वही किया जाता है कि इमोशनलेस बंदा है, इससे तो ये रो भी नहीं सकता, तभी तो इतना वो होता है, एड्स भी ऐसी आती हैं कि तू तो लड़का है, तू रो नहीं सकता, अरे लड़की है तो रो रही और है वन तो मोर इट्स थिंग, नॉट अगर तुम ओके। बुरा फील कर रहे हो तो रो दो, हाँ, उसके रोना बाद जो इट्स ओके। रिलैक्स फील होगा ना, तुम्हें इतना हल्का फील होएगा। मैं पता नहीं कितनी रातें से रोते रोते सोया, सुलाया खुद को, बहुत अच्छा लगता है उसके बाद, और जो नींद आती है और सुबह उठ के चेहरे पे ग्लो होता है। किसी चीज के लिए नहीं तो चेहरे के ग्लो क्लियर हो। नहीं, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड जो बहुत अच्छा तुम्हारा, क्योंकि ऐसे नहीं है, लड़के लड़के भी हैं जो समझते हैं, अगर इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट प्लीज़ टॉक टू हिम, कोई ऐसी वो बात नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है सर्कल में, तो किसी लड़की से बात करो जो समझेगी। और साइकोलॉजी स्टूडेंट तो समझना ही चाहिए, बट लेकिन सारे नहीं होते हाँ, अच्छे, सारे नहीं होते। दैट्स इट फॉर टुडे। जय मां दादी, सो दैट्स अल्लाह इट फॉर अकबर, टुडे। जय श्री राम, कुछ भी वाहेगुरु जी प्रॉब्लम दा हो खालसा, तो। वाहेगुरु जी दी फतेह। ये मेरा यशु यशु, अरे अब भाई। सेकुलर हो गया ना, सारे भगवान जी आ गए अब, सारे आ गए। सारे अल्लाह जी आ गए,
अल्लाह जी। अल्लाह जी तो बोलता है, अल्लाह होता है सिर्फ। आई डोंट नो। मुझे भी नहीं पता। अल्लाह जी हो गए, राम जी हो गए, वाहेगुरु जी हो गए, और पता नहीं सही किया नहीं किया बट कुछ तो था। ऐसे होता है, हाँ, होता है यार। नो हेट, ओनली लव लव। यस, बाय। इधर भी